पहले मिल चुके? नहीं गुरुजी, हमारे पापा मिले थे और मम्मी मिली। अच्छा, पापा मिले थे, मम्मी मिले थे। किस खिलाने मिले थे? जी हमारी मिसेज को समस्या थी, अच्छा पत्नी को। अच्छा। तो वो तो सही हो गई हैं बिल्कुल। तो आपका चाहूँ वापस पहुंच जाए? नहीं नहीं नहीं, तो हमारा भाई मतलब आज से 7-8 साल पहले खत्म हो गया था। हाँ आग लगा के मतलब। हाँ। तो अभी वो पेशी पे आता है। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम था विकास। तो क्या चाहते हो, उसको बैठाना है, बांधना है? नहीं वो जी बोलता तुम गुरुजी से मिलो, हमें तुम्हारे घर में आना है दोबारा से। अब हमने ये लिखा, सुनो, आपने तो मुझे बताया नहीं, नहीं। नहीं बताया। हमने लिखा विकास कुमार का पुनर्जन्म होगा, घर में प्रेत रूप में है, इस समय खेल रहा है, स्थान लेना चाहता है, स्थान दीजिए, आशीर्वाद है। विकास स्थान लेना चाहता है, विकास स्थान दीजिए, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। वो गुरुजी वो बोल रहा है कि हमें घर में ही आना है तो तुम्हारे। का तो तुम्हारे हुआ है, तुम्हारी पत्नी का ही हुआ है? नहीं ऐसे बोलता है गुरुजी से मिलो तुम। अरे तो का गुरुजी को चाहिए का? गुरुजी से मिलो, तुम दोनों सलाह करो क्यों चाहिए, बच्चा के रूप में चाहिए कि पितृ के रूप में चाहिए, कि स्थान बनाना है कि मुक्त कराना है, क्या चाहते हो बोलो? नहीं जैसे वो आना चाहता है तो हमें कोई समस्या नहीं तो है। तुम्हारे तो नहीं हो पाएगा। नहीं मैं हाँ, परिवार पत्नी में- को तो हो सकता है, पत्नी को हो सकता है। वो यदि आप पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहते हो, हाँ ठीक है। योग बनता है। पूरा नाम क्या लिखता था वो विकास वर्मा। वो जो आत्मा के रूप में भूत योनि में है, वो जाओ, उसका पुनर्जन्म होगा, स्थान दो उसको, या फिर मुक्ति कराएं, जैसा आप करके सलाह ले लो, ठीक है ना? जैसा आप सोच लेंगे वैसे। योग तो इसका घर में जन्म लेने का है, वो घर में जन्म लेने के लिए ही आपकी पत्नी को बार बार सपना दे रहा है, और आपकी पत्नी पर भी खेलना प्रारंभ कर दिया है। हाँ बोलो हाँ या ना? हाँ। तो इस मंत्र को 108वां करना है, आप करोगे, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है गुरुजी। क्या लिखा है? ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। 108वां करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करना है। पितृ शांति भी आप करा सकते हैं, क्योंकि आपका भाई भूत योनि में यानी प्रेत योनि में है, सो समाधान होगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। आपने जो पर्चा पढ़ा उसमें कोई मिस्टेक, कोई गलती या नहीं। कुछ लिखा हो तो बता दें। नहीं गुरुजी। गुरुजी हमारा हवन चल रहा है, अभी दूसरा दिन था, आज कल तीसरा दिन है। तो पहले वाली समस्या थी वो तो सब हल हो गई है, उसकी कोई समस्या नहीं है अब। तो अब तो जन्म लेवी वाली तो है। अब हमारे पास मशीन तो है नहीं कि यहाँ से बटन दबाए होते उसने कर जाए फैक्स की तरह। अब जो ये बाकी प्रक्रिया है, उसका गर्भाधान की प्रक्रिया है, उसके लिए उसकी मुक्ति कराने की प्रक्रिया है, उसको कैसे जन्म लेना है, उसके लिए हनुमान पंचखाड़े में उससे सलाह लें कि हमको पहले स्नान कराएं, फिर हमको मुक्ति के लिए ज्ञा ले जाएं, ज्ञा में मुक्ति के बाद वहाँ पे कुछ दिन का समय विश्राम करें, पत्नी अपने जाकर के प्रार्थना करें, और वहाँ से मांग के ले आएँ, वहाँ की कोई फूल फल को लेके आएँ। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवान के चरणों में वो रखा हुआ फल प्रसाद को, मतलब फूल को पालें, गर्भाधान हो जाएगा। आपका पितृ, आपका पूर्वज घर में जन्म लेता है। इस प्रकार का विधान हमारे विद्वानों ने बताया है, और बहुत सारी हमारी जो संविधान है, हमारा गरुड़ पुराण के हवाले से कई प्रेत आदि आत्माओं की मुक्ति के साधन किए हुए मानव के द्वारा जो कर्म होते हैं उसके आधार पर उनको दंड मिलता है, उनको योनियां मिलती हैं, उन प्रकार के उनके साथ प्रायश्चित के लिए उनके साथ क्या क्या घटना घटती हैं, वो हमारा संविधान मानव के द्वारा जो परलोक बिगड़ता है, आपका लोक बिगड़ता है, उसका संविधान हमारा गरुड़ पुराण है, और गरुड़ पुराण के आधार पर ही उसको कोटि प्राप्त होती है, उसी प्रकार का दंड प्राप्त होता है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। आप हनुमान पंचखाड़े में उनको बैठा के 3 दिन, कौन कौन दिन? रविवार, बुधवार और गुरुवार, ये 3 दिनों में घर का पूर्वज हमेशा बक करता है, अपना ब्याह करता है, अपनी घटना को बताता है, क्यों खत्म हुआ, अब हम क्यों जन्म लेना चाहते हैं, उसकी यदि आयु शेष है तो वो फिर पुनः घर में आके जन्म लेता है। यदि उसकी आयु इतनी ही है और पूर्व कभी किसी को धोखा दे के आया, किसी के साथ ऐसा कभी किया था, तो उसको फिर प्रेत योनि में, भूत योनि में भटकना पड़ा। ठीक है, इसके ये लक्षण है, बाकी इसे समय पर बताएंगे। जय श्री राम, जय पंडोकर। गरुड़ पुराण हमारे यहाँ विशेष हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में विशेषकर सभी संस्कार कराए जाते हैं। सभी पुराण के संस्कार के अंतर अंतिम संस्कार जो हमारे यहाँ बोलते हैं दाह संस्कार,
उसके बाद जो हमारे यहाँ त्रयोदशा है, एकादशा है, छब्बीसा है, 16वीं है, जैसे संतों में कई कई संप्रदाय में है। फिर उसके बीच के जो रास्ते हैं उनकी मुक्ति के लिए, उनकी परमात्मा किसी प्रकार से हमारे यहाँ उनकी जीवात्मा भटकती ना फिरे, उनके बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ 10 गात इत्यादि कराए जाता है, ऐसे भी मानव की जो आत्मा जब हमारे यहाँ बीच से चली जाती है, वो मानव चला जाता है, वो प्राणी चला जाता है, तो उसकी आत्म शांति के लिए इस प्रकार से हमारे यहाँ हिंदू धर्म में इस प्रकार की पद्धति का लंबे समय से, प्राचीन परंपरा से, आदि काल से ये चली आ रही व्यवस्था। और ये लॉजिकल्स है, पुराणित्व है, शाश्वत है, और दुनिया इसको मानती है। हम अभी जहां गए थे वहां भी 10 संस्कार होता है, वहां भी त्रयोदश सत्यादि होता है। जो भारत में है वो देवता है, और जो भारत से बाहर जाकर के अपना झंडा गाड़ी हो सनातन धर्म का, वो प्रचारक हैं। और राक्षसों के अंदर भी प्रेरणा देकर के दुष्ट आत्माओं को जागृत करके भारतीय संस्कृति से जोड़कर उनको मुक्त करा देते हैं, उनका लोक बनवा देते हैं, परलोक भी सुधार देते हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की।